are doing well. Let's start another class of Indian Contract Act with another section we have, that is section 71. So till now our syllabus of Indian Contract Act till section 70 is all completed and section wise. So today section 71 जो कि again part होगा हमारा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स का, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो ऑल्दो नहीं बनते हैं बट लीगली एनफोर्सिएबल होते हैं टू द अदर पार्टी. और इसमें क्या बोला गया है सेक्शन 71 में, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 71. इसको अभी से मार्क कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन 71 से इन डिटेल में पूछा जाता है. तो सबसे पहले देखिए, फाइंडर आपको पता है जिसको किसी का सामान कहीं पर पड़ा मिला है, ही इज द फाइंडर, फाइंडर ऑफ गुड्स. एंड अब उस फाइंडर पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये सेक्शन 71 में दिया गया है. ठीक है, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ ड्यूटीज है. देखिए सामान पड़ा मिला है, ऑल्दो उसकी ड्यूटी ना भी बने, नहीं दे सकता है ध्यान, या ही कैन मैनेज इटसेल्फ, बट व्हाट आर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन टू हिम अंडर दिस एक्ट, लेट्स सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट फाइंडर जो होता है, दे आर ट्रीटेड एट पार विद द बेली. बेली वर्ड आपने सुना हो, या फिर हम ये भी है कि बेली को मैं एक अच्छे से डिटेल में करवाऊंगी अंडर दिस एक्ट ओनली, बट अभी के लिए हम ये समझिए कि बेली इज द पर्सन जिसके पास किसी का सामान रखा होता है, और उस पर्सन को वो सामान तब तक अपने पास रखना होता है जब तक उसका ट्रू ओनर उससे लेने नहीं आ जाता. यही होता है बेली. सो फाइंडर की जो सिचुएशन है वो सेम बेली जैसी ही होती है. मीन्स अगर उसको किसी का सामान मिला है तो जब तक उसका ट्रू ओनर नहीं मिल जाता उसे उस सामान को अच्छे से देखना है और अपने पास उसको संभाल कर रखना होता है. ऑल राइट, सो ही हैज द सेम टर्म विद बेली इन टर्म्स ऑफ ड्यूटीज जो होती हैं, और लाइबिलिटीज वो सेम होती है फाइंडर और बेली की. एंड सिंस द पोजिशन ऑफ फाइंडर ऑफ द गुड्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ बेली, लाइक अ बेली ऑफ गुड्स, जैसे कि एक गुड्स का बेली ध्यान रखता है, ही इज बाउंड टू टेक एज मच केयर ऑफ द गुड्स एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसिस. जैसा कि एक ऑर्डिनरी मैन किसी चीज का ध्यान रखता है, उसको भी सेम वे से उसका ध्यान उतनी अच्छे से रखना है, टेक ऑफ हिज ओन गुड्स. जैसा एक व्यक्ति अपने खुद के सामान की देख रेख रखता है, टेक केयर करता है और उसको खराब या टूटने या तोड़ने फूटने नहीं देता है, सेम वे फाइंडर को भी उस सामान का ऐसे ही देखना है जैसे ही इज द ट्रू ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड. राइट, सो कैसे रख सकता है, लाइक जितनी उसकी क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को मेंटेन करना, वैल्यू जो है गुड की उसको उतना ही मेंटेन करना. राइट, सिमिलरली ही शुड नॉट मिक्स द गुड्स फाउंड बाय हिम विद हिज ओन गुड्स. जो उसके खुद के प्रोडक्ट्स हैं उनको उसमें मिक्स ना कर देना. सपोज उसको बाहर कहीं 1 सैक ऑफ राइस पड़ी मिली है, तो घर पे जो उसके चावल है उसने कुछ चावल निकाल के यूज कर लिए. नहीं, आपने क्वांटिटी खत्म कर दी, या फिर अपने चावल उसमें डाल दिया, आपने क्वांटिटी मिक्स कर दी. सो दिस इज नॉट टू बी डन. He, like a bailey, is bound to return the goods to the true owner. जैसे बेली की ड्यूटी बनती है लास्ट में कि उसको वो गुड सेम जो ट्रू ओनर है उसको रिटर्न करने हैं, वैसे ही फाइंडर की भी ड्यूटी बनती है कि जब उसको ट्रू ओनर मिल जाता है कि ये सामान जिसका गुम हुआ है, अब पता मिल गया कि ये किसका है, तो उसको उस ट्रू ओनर को रिटर्न करना है. राइट, इफ ही कैन. ये ड्यूटी ये नहीं है कि उसको ढूंढना ही, अरे भाई मेरे को मिल ही नहीं रहा फिर भी आप ढूंढने में लगे हुए, नहीं. जितने पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है, इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन, आफ्टर अ रीजनेबल सर्च बी फाउंड. एक आपने रीजनेबल सर्च किया, आपने नोटिस डाला, आपने पुलिस में कंप्लेंट दी, या आपने आसपास के लोगों से पूछा, ये सब एक पर्टिकुलर पर्सन इन अ नॉर्मल सिचुएशन करता है. सेम आपने वो रीजनेबल सर्च करी और आपको ट्रू ओनर नहीं मिला, देन आपका सामान अब आप उसको यूज करो, बट रीजनेबल सर्च करने के बाद अगर ट्रू ओनर मिल गया, देन यू आर बाउंड टू रिटर्न दैट गुड्स टू हिम. Fine. Now one more thing we have, that if because of his means कौन, फाइंडर, on default means फाइंडर की ही गलती से गुड्स आर नॉट रिटर्न टू द ट्रू ओनर, ट्रू ओनर को गुड्स रिटर्न नहीं किए गए हैं, और देयर इज एनी लॉस, गुड्स में कुछ घाटा हो गया है, वो टूट गए हैं, डिस्ट्रक्शन हो गई, या वो डिटेरॉयट खराब हो गए हैं, देन फाइंडर की ड्यूटी बनती है अंडर सेक्शन विच 71 दैट वी आर डूइंग. फाइंडर मस्ट कंपनसेट द ओनर फॉर द सेम.
ये फाइंडर की ड्यूटी बनती है कि वो ओनर को इन सब चीज़ों का खर्चा दे, जितना सामान खराब हुआ हो या उसमें लॉस हुआ हो। लेकिन कब, जब उसमें फाइंडर की ही गलती हो। ये ना हो कि फाइंडर की कुछ गलती भी नहीं है, एक तो उसको सामान ढूंढ के दिया है और ऊपर से फाइंडर के ऊपर ही चार्जेस लग रहे हैं। नो, बट इफ ड्यू टू फाइंडर्स ऑन डिफॉल्ट इट्स हैपन, देन ही इज liable to compensate, right? So what further it here is given that under section 169 the finder of the goods has the power to sell them. 169 एक और पावर देता है फाइंडर ऑफ गुड्स को कि वो उसको कोई सामान अगर पड़ा मिला है देन ही कैन ऑल्सो सेल देम। लेकिन वो बेचेगा कब? ये बहुत ही लास्ट स्टेज होगी, बिल्कुल लास्ट स्टेज। कैसे? लेट्स सी। सेक्शन 169, देखिए हम इस सेक्शन को यहाँ कवर कर रहे हैं, तो सेक्शन 71 और 169 आपस में रिलेट कर रहे हैं, तो ये दोनों ही सेक्शन आज के सेशन में कंप्लीट हो जाएंगे, राइट? सेक्शन 169 क्या कहता है? दैट व्हेन फाइंडर ऑफ द थिंग्स कॉमनली ऑन सेल में सेल इट। ठीक है, ऐसे फाइंडर जो चीज़ों को बेच सकता है, किस सिचुएशन में बेच सकता है? देखिए, व्हेन अ थिंग विच इज़ कॉमनली द सब्जेक्ट ऑफ सेल, मीन्स जिस चीज़ की सेल हो सकती है और ऐसा कोई गुड है जो लॉस्ट हो गया है, गुम हो गया है, एंड इफ द ओनर कैन नॉट विद रीजनेबल डिलीजेंस बी फाउंड, मीन्स उसने रीजनेबल सर्च कर ली है और उसको ट्रू ओनर नहीं मिल रहा है फाइंडर को। क्यों भैया, आप कहाँ तक ढूंढे वो उसके पर्टिकुलर पर्सन को? और या फिर उसको ट्रू ओनर मिल गया है, ही रिफ्यूजेज अपॉन डिमांड टू पे द लॉफुल चार्जेस। जो फाइंडर का खर्चा हुआ है उस सामान की देख रेख में, या सामान अगर खराब हो रहा था तो उस सामान के लिए वो पर्टिकुलर कुछ चीज़ें लाया है, उसने सामान की देख रेख करने के लिए अपनी तरफ जेब में से पैसा भी लगाया है, तो देखिए वो तो ट्रू ओनर को देना होगा ना फाइंडर को। तो फाइंडर को अगर ये चीज़ें नहीं मिल रही देन फाइंडर कैन सेल दैट गुड, वो फाइंडर उस सामान को बेच सकता है, ये 169 कहता है। बट इसके लिए कुछ कंडीशन नेसेसरी हैं। व्हाट आर दीज? ये आपके एग्जाम में आती हैं, इन पे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन द थिंग इज इन डेंजर। जो वो पर्टिकुलर सामान गुम हुआ है वो ऐसा है कि वो कुछ टाइम के बाद खुद ही खराब हो जाएगा, जैसे कोई मिल्क प्रोडक्ट है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, या फिर इट विल स्टार्ट लूजिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू, या उसका कुछ ज़्यादा पार्ट खराब होने लग जाएगा, खत्म हो जाएगा, पैरिश हो जाएगा, देन इट्स बेटर कि आप उस प्रोडक्ट की फटाफट से सेल कर दीजिए। ठीक है। दूसरा रीज़न क्या है कि वेन लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर, जैसे यहाँ मैंने बोला था कि ट्रू ओनर नहीं मिल रहा है, या फिर अगर मिल गया तो वो उसके खर्चा नहीं दे रहा है, और खर्चा कितना? इन रिस्पेक्ट ऑफ द थिंग फाउंड अमाउंट 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू। अगर फाइंडर का लॉफुल चार्जेस कितने हैं? 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू है। सपोज कीजिए कि उसको कोई सामान मिला है जिसकी वैल्यू कितनी है? 500, ओके, और यू कैन से 600, तो उसका खर्चा कितना हुआ? इसका 2/3, 2/3 कितना होगा? 400। मीन्स फाइंडर का खर्चा 400 ऑलरेडी हो चुका है, तो भैया वो उसको सेल करने में फायदा, उसको कर दीजिए सेल, आपके तरफ से खर्चा ज्यादा हो गया है। ऑल राइट, देन this is also very important that finders right of lien and compensation, फाइंडर का ये राइट है, उसका राइट है, और ये वो क्लेम कर सकता है इन द कोर्ट ऑल्सो कि उसको लैन या फिर कंपनसेशन डिमांड करे। सो इसमें क्या है, अभी तक हमने देखा था ये पर्टिकुलर 71 कहता है कि फाइंडर को ट्रू ओनर को सामान देना चाहिए, बट नेक्स्ट इज दैट फाइंडर ऑफ द गुड्स हैज नो राइट टू स्यू द ओनर, ओनर को स्यू नहीं कर सकता है। फॉर व्हाट? फॉर कंपनसेशन फॉर द एक्सपेंसेस दैट वॉलंटरली अकर्ड बाय हिम, जो उसने खुद से वॉलंटरली लगाए हैं, ठीक है, टू प्रिजर्व द गुड्स को बचाने के लिए या फिर ऑनर को फाइंड करने में। बट हाँ, वो गुड्स को रिटेन कर सकता है, अपने पास तब तक रख सकता है until he recovers such compensation when the owner has offered a specific reward for the return of goods lost। कहीं से उसको नोटिस मिला है कि किसी का ये सामान गुम हो गया और जो भी इस सामान को ढूंढ के लाएगा मैं उसको 50,000 दूंगा, और एक्चुअल में वो सामान फाइंडर को मिल गया, ये ए ने नोटिस निकाला और बी को ऑलरेडी सामान मिल गया है, तो बी जाएगा ए के पास कि आपने रिवॉर्ड अनाउंस कर रखा है तो मुझे मेरा रिवॉर्ड दीजिए, राइट? सो फाइंडर में नाउ स्यू फॉर सच रिवॉर्ड, इस रिवॉर्ड के लिए स्यू कर सकता है, नॉट फॉर हिज ऑलरेडी इनकर्ड चार्जेस, एंड ही कैन ऑल्सो रिटेन द गुड्स अंटिल, अगर उसको वो रिवॉर्ड नहीं मिलता है। फर्दर, इवन इफ नो स्पेसिफिक रिवॉर्ड ऑफर किया जा रहा है, बट अगर
आफ्टर द गुड्स आर फाउंड, ऑनर ने फिर भी प्रॉमिस किया कि मेरा सामान दो, मैं तुम्हें ये चीजें दूंगा या मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा, तो फाइंडर देन कैन एनफोर्स दिस प्रॉमिस अंडर सेक्शन विच 25 क्लॉज 2। सेक्शन 25 क्लॉज 2 ये हमने किया है और इसको जाकर पढ़िए। So my dear students, with this session of section 71 that was about the finder of the goods, compensation जो finder of the goods को मिलनी चाहिए, and I hope you listened this session very well. You gained a lot of information. Till then, stay tuned. Notes are available on Telegram. Keep following, keep learning. Thank you.